Hello guys, welcome to Law Tie. Today in this video I will teach you about section 85 and 86 of Indian Penal Code which talk about intoxication. What is intoxication? Intoxication is a state of mind in which person loses self-control and his ability to judge. Intoxication वो state है mind की जहाँ person अपना self control भूल जाता है और जज करने की एबिलिटी को वो भूल जाता है। इंटॉक्सिकेशन दो टाइप के होते हैं, वॉलेंटरी जो कि सेक्शन 86 में बताया है, इनवॉलेंटरी जो कि सेक्शन 85 में बताया है। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन वो होता है जहाँ पर पर्सन खुद कोई ड्रग्स, कोई भी ऐसी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स इनटेक कर रहा है खुद की इच्छा से। और इनवॉलेंटरी वो होता है अगर किसी ने कुछ मिला के आपको पिला दी और आपको नॉलेज नहीं है कि इसमें कुछ इंटॉक्सिकेटेड चीज है, इसमें ऐसा कुछ है जो मुझे इंटॉक्सिकेटेड कर सकता है और उसकी विल के बिना अगर किसी ने पिलाई है तो वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन कहलाता है। सेक्शन 85 इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। वो कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी जब पर्सन ने उसको किया हो और उसका रीजन इंटॉक्सिकेशन हो। इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ, और उसको उस एक्ट के नेचर भी नहीं पता है कि वो गलत है और वो विधि के विरुद्ध है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो लीगल लाइबिलिटी से बच जाएगा, उस पर लीगल लाइबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर वो एक एक्सेप्शन ले सकता है कि मैं इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में था, मैंने खुद ने नहीं पी थी, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें क्या है। सेक्शन 86 वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन in case where an act done is not an offense unless done with particular knowledge or intent. A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. इसमें सिंपल ये समझ लो कि 86 ये बोलता है कि यहाँ पर उसने खुद ने उसकी इच्छा से उसने पी है, वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, और देन उस स्टेट में अगर उससे कोई ऑफेंस होता है और उसको नॉलेज है इस चीज का, तो यहाँ पर उस पर लीगल लाइबिलिटी बनेगी। यहाँ पर वो इसको एज ए जनरल एक्सेप्शन में नहीं ले सकता कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पर लाइबिलिटी नहीं बनती। वहाँ लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि यहाँ वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है। एक केस देखते हैं, बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। इसमें बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट सो फार एज द नॉलेज इज कंसर्न वी मस्ट एट्रीब्यूट टू द इंटॉक्सिकेटेड मैन द सेम नॉलेज एज ही वॉज क्वाइट सोबर, but as far intent is concerned it must be gathered from the general circumstances of the case, paying due regard to the degree of intoxication. Next case in Director of Prosecutor versus Beard, which this case is from 1920. House of Lord laid down following three rules regarding drunkenness: insanity, whether produced by drunkenness or otherwise, is a defense to the crime charged. Second, evidence of drunkenness will render the accused incapable of forming a specific intent essential to constitute a crime should be taken into consideration with other facts. Third one is evidence of drunkenness falling short of proved capacity in the accused to form the intent necessary to constitute a crime, merely establishing that his mind was affected by the drunk so that he more readily gave way to some violent passion, does not rebut presumption that a man intend that natural consequence of this act. Thank you so much guys for watching this video. Do like, comment and share this video.